प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाइयों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे खुदावन के लोगों, आज आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करने जा रहा हूं और आज की प्रार्थना आप सबों के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रही है। आज की प्रार्थना आप में से कई लोगों के लिए छुटकारे का कारण ठहरने जा रही है, क्योंकि जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य करना आरंभ करेंगे। परमेश्वर का एंजल्स आपके घरों में जाना शुरू करेंगे और जितने शैतानिक बंधने पाए जाते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत उन सारे बंधनों को तोड़ना आरंभ करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होने जा रही है। आज की प्रार्थना को आपको सीरियसली लेना है और आपको विश्वास के साथ रिसीव करना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, विशेष करके जितने नए भाई बहन आज की प्रार्थना को सुन रहे होंगे, उन सबों को बताना चाहता हूँ, आप सबों के लिए टर्निंग पॉइंट का कारण ठहरने जा रही है, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो हमारे बीच में काम करने वाला परमेश्वर है और वो आज आपके जिंदगी में काम करेगा। और शैतान के जितने काम पाए जाते हैं, जितने लक्षण पाए जाते हैं, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो जादू टोना का हो, चाहे वो निराशा का हो, चाहे वो कर्ज का हो, चाहे वो कमी घटी का हो, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम, चाहे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, जैसे बांझपन हो गया या फिर ऐसी कोई बीमारी जिसको आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं, इन सबों के खिलाफ में परमेश्वर कार्य करने की ताकत रखता है। और जब परमेश्वर किसी को छुटकारा देता है, वो कंप्लीट चंगाई देता है, कंप्लीट छुटकारा देता है। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते, जिसको वैद्य नहीं कर सकते, जिसको टोना करने वाले लोग, बैगा लोग, जिसको तांत्रिक लोग ठीक नहीं कर पाते, जिसको बड़े बड़े लोग ठीक नहीं कर पाते, उस काम को परमेश्वर अंजाम देने की ताकत रखता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की बुद्धि वहां शुरू होती है जहां लोगों का बुद्धि खत्म हो जाता है। मेरे प्रिय भाइयों, जहां मनुष्य का सोच खत्म हो जाता है, मनुष्य का सोच जहां नहीं पहुंच पाता, वहां फिर परमेश्वर वहां से कार्य करना आरंभ करता है और वो आपके जिंदगी में करेगा। भले आप अपने जिंदगी में टूट चुके होंगे, भले आप अपने जिंदगी में थक चुके होंगे, भले आप लोगों से, दुनिया से घूम चुके होंगे और लोगों को दिखा चुके होंगे, दुनिया को दिखा चुके होंगे अपने समस्याओं को, अपने बीमारी को, अपने प्रॉब्लम्स को, लेकिन आज तक आपके समस्याओं का हल नहीं निकला होगा, लेकिन आज तक आपके बीमारी को कोई ठीक नहीं कर पाया होगा, लेकिन आज तक आपका जो भी समस्या होगा उसको कोई भी तोड़ नहीं पाया होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं एक गुड न्यूज देता हूं, आपकी बीमारी का, आपके समस्या का, आपकी निराशा का खत्म करने वाला एक आ गया है। हालेलुया। और उसका नाम जुरावर प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रिय भाइयों, आपने सही सुना, यही वो नाम है जिस नाम से उद्धार है, यही वो नाम है जिस नाम से चंगाई है, यही वो नाम है जिस नाम से छुटकारा है। जो छुटकारा दुनिया नहीं दे सकती, जो चंगाई लोग नहीं दे सकते, जो हल लोग नहीं कर सकते, दुनिया नहीं कर सकती, मेरे प्रिय भाइयों, वो काम एक ही नाम है जो कर सकता है, और उसका नाम मैं फिर कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। इस नाम में सामर्थ है, इस नाम में चंगाई है, इस नाम में छुटकारा है और इस नाम में उद्धार है। और मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ही है जिससे शैतान डरता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जिससे शैतान डरता है। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ है जिससे शैतान बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। मेरे प्रिय भाइयों, जिसको परमेश्वर का जो लहू है आपको छुड़ाने की ताकत रखता है, आपको बचाने की ताकत रखता है, आपको आपके पापों से वो धोने की ताकत रखता है, शुद्ध करने की ताकत रखता है, पवित्र करने की ताकत रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सारी बीमारियां, कई सारे जादू टोना, कई सारे समस्याएं, कई सारे दिक्कत और प्रॉब्लम जो है जिंदगी में पाप के होने के वजह से होती है। जैसा कि पिछले दिनों में आपने झूठ बोले होंगे, व्यभिचार के होंगे या किसी भी प्रकार की बुराई का काम के होंगे, जो पाप है आपके जिंदगी में पाए जाते हैं, कई बार जो है ये समस्याओं को लाए रहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, आज ये प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करने के लिए जा रहे हैं और आपके जिंदगी में न्याय करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप विश्वास के साथ आज की प्रार्थना में जुड़ेंगे, आज विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत गवाही तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आइए बड़े विश्वास के साथ हम परमेश्वर को उपस्थिति में आए, क्योंकि यही वो परमेश्वर है जो आपकी बीमारियों से छुटकारा दे सकता है, क्योंकि यही वो परमेश्वर है जो लोग नहीं कर पाए, वो आपके जिंदगी में आज करने की ताकत रखता है। चाहे वो शैतानिक काम हो, चाहे वो जादू टोना का काम हो, चाहे वो बीमारी का काम हो, चाहे आपके पाप की वजह से आया हुआ कोई श्राप हो, चाहे आपके पीछे में कोई ढीला गया जादू टोना हो, चाहे आपके पीछे में कोई कार्य किया गया है, जो भी
आपकी जिंदगी में समस्या किसी न किसी के द्वारा आया हो, चाहे पाप के द्वारा, चाहे लोग के द्वारा, चाहे शैतान के द्वारा, किसी के द्वारा आया हो, आपको आज घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, बाकी परमेश्वर आपको संभालेंगे। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाइयों, आज की प्रार्थना और आज के वचन को हम शुरू करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, जितनों के पास बाइबल है आप सब निकालिए पुराने नियम की पुस्तक नीति वचन, और जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है आप सबों को मैं बताना चाहता हूँ, आप जो है बाइबल पढ़ा कीजिए। आपके पास बाइबल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से खरीदीजिए। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आप इसी प्रार्थना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं, या फिर आप जो है बाइबल का आपको कोने में निशान दिख रहा होगा, वहां से आप जो है ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाइयों, खुदावन के वचन में हम देखते हैं क्या लिखा है, और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, नीति वचन 22 और उसका 4 में। और देखिए आपके स्क्रीन में वचन शो कर दिया गया होगा, और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पर लिखा कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, यहोवा के भय मानने का फल और नम्रता का फल आपने देखा कि धन, महिमा और जीवन होता है, लेकिन किस चीज का? यहोवा का भय मानने का फल। हालेलुया। यहोवा का भय मानने, यहोवा कौन है? हमारा परमेश्वर पिता है। मेरे प्रिय भाइयों, दुनिया को बनाने वाला, सृष्टि को रचने वाला, मनुष्यों को बनाने वाला, ब्लेसिंग को बनाने वाला, चंगाई को, छुटकारे को, दुनिया को रचने वाला, मेरे प्रिय भाइयों, जितने भी आप देखी अनदेखी ब्लेसिंग, चाहे वो शांति का ब्लेसिंग हो, चाहे वो उद्धार का ब्लेसिंग हो, चाहे वो धन का ब्लेसिंग हो, चाहे वो महिमा हो, चाहे वो जीवन हो, मेरे प्रिय भाइयों, जो श्वासें आपकी चल रही है, जितनी भी प्रकार की ब्लेसिंग है, ये सब परमेश्वर की ओर से आता है, और इसका नाम यहोवा जुरावर है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि यहोवा के भय मानने का फल, मतलब परमेश्वर के भय मानना। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का भय मानना उसको कहते हैं कि आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के कारण अपने जिंदगी के पापों को छोड़ते हैं, नशों को छोड़ते हैं, गाली गलौज को छोड़ते हैं, झूठ बोलना को छोड़ते हैं, किसी भी प्रकार की बुराई को छोड़ते हैं, किसी भी प्रकार का आप अधर्म के कामों को छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं परमेश्वर का भय मानना। और निरंतर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर से उपवास रहते हैं, हर संडे आप मिस नहीं करते, चर्च जाते ही जाते हैं। अगर आप चर्च का मेंबर नहीं बने, किसी ने किसी चर्च में सदस्यता नहीं ली है, तो आज ही लीजिए। किसी न किसी अपने आसपास के नजदीकी और अच्छे चर्चों में आप जो है संपर्क करें। मेरे प्रिय भाइयों, जितने ये काम पास आते हैं, चाहे उपवास हो, चाहे आप परमेश्वर की कोई भी धार्मिकता को पूरा करते हैं, और पूरा कंप्लीट धार्मिकता को अगर आप पूरा करते हैं, वचन के अनुसार आपका जिंदगी होता है, वचन में आप चलते हैं, तो इसको बोला जाता है परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। अब परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर से डरना, मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर के डर के मारे आप चर्च जाना बंद कर देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। ये परमेश्वर का भय मानना नहीं है। परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर के और भी निकट आना, परमेश्वर के भय के कारण अपने जिंदगी के तमाम कमी, गलतियों और गुनाह और पाप और अपराध और बुराई को आप छोड़ते हैं। ये है परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं और आपकी जिंदगी में नम्रता दिखाई देती है, तो मेरे प्रिय भाइयों, फिर उसका रिजल्ट है, उसका फल है धन, महिमा और जीवन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आप में से बहुत सारे घरों में धन की कमी घटी होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ही अपने जीवन को नम्रता पूर्वक जिए, आज ही परमेश्वर का भय मानना आरंभ कीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। परमेश्वर आपके जीवन से धन की कमी घटी को या फिर किसी भी प्रकार की कमी घटी को आपके जीवन में पूरा करने के लिए जा रहा है वो। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर खुदावन के जीवित कलाम में लिखा है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, उसका रिजल्ट, उसका प्रतिफल धन और महिमा और जीवन है। हालेलुया। अगर आप जो है बीमारी का, किसी न किसी ऐसी बीमारी का शिकार हुए होंगे कि आपको डॉक्टरों ने या फिर लोगों ने आपको जवाब दे दिया होगा कि इसकी जिंदगी ज्यादा दिन का नहीं है, 1 साल जिएगा कि 2 साल जिएगा कि पता नहीं कितने दिन जिएगा कि चाहे 2 महीने जिएगा, पता नहीं, कभी भी इसका जो है जिंदगी समाप्त हो सकता है। अगर ऐसा कोई आपको अगर बोले होंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा कि यहोवा के भय मानने का फल जीवन होता है। हालेलुया।
अकेला धनी नहीं, साथ में परमेश्वर जीवन देने की भी ताकत रखता है। इसलिए अगर जादू टोना अगर आपके खिलाफ में क्या होगा, या फिर कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे आप बहुत डरे हुए होंगे, आप दहशत में होंगे, दवाई काम नहीं कर रही होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ही परमेश्वर का भय मानना आरंभ कीजिए। आज ही नम्रता पूर्वक अपने जिंदगी को जीना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए जा रहा है, एक नया जीवन देने के लिए जा रहा है, आपकी जिंदगी को लंबा करने के लिए वो जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबनों, और लिखा कि महिमा, मेरे प्रिय बाबनों, अगर आपको कोई आदर नहीं देता होगा, आपके रिश्तेदार लोग अगर आपको तुच्छ नजर से देखते होंगे, आपके आसपास के लोग आपको तुच्छ नजर से देखते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके महिमा बढ़ाने के लिए जा रहा है, आपको ग्लोरियस में लेके जा रहा है। परमेश्वर आपके लाइफ को, मेरे खुदावन के लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, महिमा से वो भरना चाह रहा है मेरा परमेश्वर, और वो महिमा देने की ताकत रखता है। आपकी जिंदगी को परमेश्वर वंडरफुल करने की ताकत रखता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ के सक्सेस को पाना चाहते हैं, आदर परमेश्वर से पाना चाहते हैं, परमेश्वर से अपने जिंदगी के वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, आदर को बढ़ाना चाहते हैं, वंडरफुल अपने लाइफ को करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल अपने लाइफ को करना चाहते हैं, तो आज से परमेश्वर जो है आपको बता रहा है कि आज से नम्रता पूर्वक जीना आरंभ करें, आज से परमेश्वर का भय मानना आरंभ करें, क्योंकि परमेश्वर आपको आदर देगा, आपको महिमा देगा, आपकी जिंदगी को ग्लोरीनेस से भर देगा वो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय बाबानों, अगर आप जो है धन प्राप्त करना चाहते हैं, महिमा प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, अनंत जीवन जीना चाहते हैं, मेरे प्रिय बाबानों, आनंदित जीवन जीना चाहते हैं, आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, अपने जिंदगी में रिस्पेक्ट देखना चाहते हैं, अपने जिंदगी में मेरे प्रिय बाबानों फाइनेंशियली प्रॉब्लम के बजाय आप जो है फाइनेंशियली ब्लेस्ड होना चाहते हैं, तो आज से परमेश्वर का भय मानना आरंभ कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके जिंदगी के हर एक हिस्सों को छूने के लिए आज आ रहा है। हालेलुया। इसलिए आज की प्रार्थना में रेडी रहिएगा, क्योंकि शैतान के तमाम आस बंधन टूटने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय बाबानों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वचन आप सबों को समझ में आया होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन। तो चलिए मेरे प्रिय बाबानों, आज की प्रार्थना को हम शुरू करेंगे, और प्रार्थना शुरू करने से पहले एक और बात आप सबों को बताना चाहता हूं। जितने नए लोग अगर आप प्रार्थना सुन रहे होंगे, तो आप सबों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने प्रार्थना निवेदन को भेजना चाहते हैं, तो आप अपने प्रार्थना निवेदन, अपने समस्या, अपने बीमारी को आप भेज सकते हैं। आप सबों के लिए प्रार्थना की जाएगी। और जितने नए लोग हैं अभी तक हमारे मसीह प्रार्थना भवन को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर के जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बाबानों, अगर इस बीच में जब मैं प्रार्थना शुरू करता हूं, तो विश्वास के साथ आप नहीं बैठे हैं, तो आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, विश्वास के साथ बैठें और रिसीव करना है, मैं प्रार्थना करूंगा उसको। और मेरे प्रिय बाबनों, इसी बीच में अपने पापों को, अपने गुनाहों को छोड़ना होगा और एक सच्चा पश्चाताप करना होगा। और एक बात और ध्यान में रखना, प्रार्थना को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि इस प्रार्थना को आप पूरा करें, क्योंकि शैतान जानता है कि प्रार्थना के, अगर आप जो है प्रार्थना की लाइफ को अधूरा छोड़ते हैं, आप अपने जिंदगी में परमेश्वर की प्रार्थना को आप महत्व नहीं देते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। शैतान इस बात को जान रहा है, इसलिए वो आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है। कैसे करता है? प्रार्थना के समय में ही आपको नींद आ जाएगा, प्रार्थना के समय में ही आपको आलस आ जाएगा, प्रार्थना के समय में ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि प्रार्थना को आधा ही छोड़ दूं, और प्रार्थना के समय में ही आपके पास किसी न किसी का फोन आ जाएगा, प्रार्थना के समय में ही कोई ना कोई आपको काम याद आ जाएगा, या फिर आपको कोई बुलाने के लिए आ जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपको मिलने के लिए आ जाएंगे। कुछ न कुछ होता जरूर है ताकि शैतान आपको प्रार्थना में बैठने न दे और परमेश्वर से आप जो है आशीष न पाए। शैतान इस बात को जानता है। तो इसलिए मेरे प्रिय बाबनों, प्रार्थना को पूरा कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, जैसा कि पुराने विश्वासी करते हैं, और बहुत लोग अपने लाइफ में आशीष को देख रहे हैं। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय बाबनों, यूं ही प्रार्थना में आप आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ। आप सब अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, अनोखा के काम करने वाला प्रभु, शामत के काम करने वाला प्रभु, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला, कोढ़ी को शुद्ध करने वाला, बांझ को संतान देने वाला, गूंगे को जुबान देने वाला, बहरे को कान देने वाला, लूले को हाथ देने वाला प्रभु, हर एक प्रकार के बीमारियों को चंगा करने वाला यहोवा राफा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। ओ प्रभु, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
हर एक लोग वो आज अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय बाबा, जितने लोग आज की प्रार्थना में बने हैं, हर एक लोग अपने मुंह को खोलना आरंभ करें, अपने मुंह को खोलना आरंभ करें। अगर आप अपने जीवित परमेश्वर के जीवित ब्लेसिंग को अपने जिंदगी में देखना चाहते हैं, अपने जिंदगी में जीवित गवाही देखना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोलें और कहें, प्रभु धन्यवाद देता हूं आपके उन तमाम आशीषों के लिए जितने लोगों ने अपने जिंदगी में आशीष पाए हैं, परमेश्वर की ओर से विश्वास पाए हैं, परमेश्वर की ओर से शांति पाए हैं, उद्धार पाए हैं, चंगाई पाए हैं, छुटकारा पाए हैं, अपने लाइफ में परमेश्वर के नए रास्तों को खुलते हुए देखे हैं। उन सारे लोगों को मैं कहता हूं, आज अपने मुंह को खोलिए मेरे प्रिय बाबनों, आज ये परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने लोग आगे अपने लाइफ में आशीष देखना चाहते हैं, आगे अपने लाइफ में बरकत देखना चाहते हैं, आगे अपने लाइफ में वो परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, आज ही परमेश्वर के सामने परमेश्वर को उपस्थिति में आए और अपने मुंह को खोलें और कहें, धन्यवाद यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर कि आप मेरे जिंदगी में आश्चर्य कर्म करने के लिए जा रहे हैं। और मेरे प्रिय बाबू, उन तमाम लोग भी धन्यवाद दें जो परमेश्वर ने आपको बचा के संभाल के रखे। अगर आप श्वास को ले पा रहे हैं, अगर आप जिंदगी को जी पा रहे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस धरती को छोड़कर चले गए। ओ आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको श्वास दिया है, जिससे कि आप परमेश्वर से आज प्रार्थना में जुड़ पाए हैं। ओ कहें परमेश्वर के लोगों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ मेरे परमेश्वर खुदा, हम सारे भाई बहन परमेश्वर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु। हम मनुष्य जाति आपको कुछ नहीं दे सकते प्रभु जी, केवल और केवल धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके तमाम उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके तमाम उन आशीषों के लिए जो हमारे जिंदगी में परमेश्वर आपने दिए हैं परमेश्वर पिता, उन सारे अन्य जल के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक श्वास के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 करते हैं। ओ हालेलुया प्रभु, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ मेरे महान खुदावन आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के पवित्र नाम को लेकर आपके पवित्र कदमों में आते हैं मेरे यीशु नासरी। और मेरे खुदावन, जितने मेरे भाई और मेरे बहन आज की प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु जी, आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर खुदा, एक एक को प्रभु जी, इनके परिवार के एक एक सदस्यों को, इनको परमेश्वर पिता मैं आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूं। ओ मेरे परमेश्वर पिता, आज आपका पवित्र लहू परमेश्वर हर एक को पूरी तरह से ढक लेने पाए प्रभु जी, हर एक को पूरी तरह से कवर कर लेने पाए मेरे परमेश्वर। एक एक बूढ़े बच्चे जवान सियान बुजुर्ग मेरे खुदावन, हर एक भाई और हर एक बहनों को आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में परमेश्वर पिता छिपाते हैं खुदावन। ओ प्रभु आप दया करें, ओ प्रभु आज आपका सामर्थी हाथ परमेश्वर हर एक की ओर बढ़ने पाए मेरे यीशु नासरी। मेरे खुदावन मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु नासरी, आज की प्रार्थना में परमेश्वर जितने पास आते हैं परमेश्वर आपका सामर्थी हाथ हर एक को छूने पाए प्रभु, स्पर्श करें स्पर्श करें स्पर्श करें मेरे जीवित यीशु नासरी। प्रभु सर्वप्रथम परमेश्वर पिता, हम पहले प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हर एक के गुनाह पाप और अपराध को प्रभु आप क्षमा करें, जो भी जाने में अनजाने में गलती गुनाह पाप अपराध हुआ है प्रभु जी, ओ प्रभु आप क्षमा करें, ओ प्रभु आप दया करें। मेरे प्रिय बाबा नो, हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर से आज पश्चाताप करें और परमेश्वर से अपने गुनाहों से अपनी पापों से आज माफी मांगे और कहे प्रभु हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें। हम मनुष्य हैं, मनुष्य गलतियों का कठपुतला है प्रभु जी, आप हम पर दया करें, हमारे गुनाह पाप और अपराध को प्रभु आप क्षमा करें, अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करें। बोले 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 मेरे प्रिय बाबा नो, आज सच्चा पश्चाताप करें। अगर अपने जिंदगी में परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जिंदगी में देखना चाहते हैं, आज ही सच्चा पश्चाताप करें, आज ही पापों को छोड़ें, आज ही छोड़े अपने नशों को, आज ही छोड़े अपने व्यभिचार को, आज छोड़े अपने गाली गलौज को, आज ही छोड़े अपने झूठ और बुराइयों को, आज ही छोड़े गलत तरीके से पैसे कमाने को। ओह परमेश्वर को बोले परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, आज मैं मन फिरा रहा हूं प्रभु और आपकी ओर मुड़ रहा हूं प्रभु, आज से मेरे जिंदगी को संभालना परमेश्वर पिता। बोले 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 हर एक लोग सच्चा पश्चाताप करे और कहे प्रभु मैं आज आपकी ओर फिरता हूं प्रभु, आज से मैं आपके रास्ते में चलने के लिए तैयार हूं मेरे परमेश्वर पिता। आज से मेरे जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट को लेके आ, आज से मेरे
मेरे जिंदगी में एक नया गवाही बना। आज से मेरे जिंदगी को प्रभु जी आशीष की ओर लेकर चलिए मेरे खुदावन। बोले 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 हर एक लोग बोले मेरे भाई और मेरे बहने अपने मुंह को खोले परमेश्वर के लिए और कहे प्रभु क्षमा कर, प्रभु दया कर। प्रभु मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु इन्हें माफ कर और प्रभु आज से इनके जिंदगी में नया काम कर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर पिताजी और सच्चा पश्चाताप करते हैं प्रभु उनके लिए परमेश्वर आप दया करते हैं प्रभु जी। आज मेरे ये भाई और मेरे बहन परमेश्वर पिता और आपके हुजूरी में प्रभु सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु। आज से परमेश्वर पिता होने दे प्रभु, आज से आपका आत्मा काम करना शुरू करने पाए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी जितने आपको पुकार रहे हैं प्रभु आपका पवित्र आत्मा हर एक के घर में जाने पाए, आपका पवित्र आत्मा हर एक के जिंदगी में एंटर करने पाए। मेरे प्रिय हर एक लोग बोले आइए पवित्र आत्मा, आइए प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आ, मेरे जिंदगी में आपने हृदय के द्वार को खोलता हूँ खोलती हूँ बोले मेरे भाई और मेरे बहनों, क्योंकि वचन में लिखा है कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। आज बुलाए पवित्र आत्मा को। अगर अपने लाइफ में स्वतंत्रता जीवन देखना चाहते हैं, आजादी का जीवन देखना चाहते हैं, बीमारियों से आजादी, जादू टोना से आजादी, बांझेपन से आजादी, कर्जे से आजादी, गरीबी से आजादी, समस्याओं से आजादी, तो आज परमेश्वर के आत्मा को इनवाइट करे अपने जिंदगी में, परमेश्वर को इनवाइट करे अपने घर में और कहे प्रभु आइए मेरे यीशु नासरी, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने जिंदगी में। ओ प्रभु आइए मेरे घर का मुखिया बन जाइए परमेश्वर पिता, मेरे घर को चलाइए मेरे प्रभु यीशु नासरी। बोले 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 कहे पवित्र आत्मा आइए परमेश्वर पिता मेरे जिंदगी में काम कैसे प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता, ओ आपका आत्मा परमेश्वर हर एक को छूना आरंभ करे। मैं स्वर्गदूतों को, एंजल्स को कमांड करता हूं हर एक के घर में जाने पाए। जितने अंधकार की शक्तियां हैं, जितने जादू टोना पाए जाते हैं, जितने बीमारी के दुष्ट आत्मा पाए जाते हैं, जितने कर्जे की दुष्ट आत्मा पाए जाते हैं, जितने गरीबी की दुष्ट आत्मा पाए जाते हैं, जितने बांझपन की दुष्ट आत्मा पाए जाते हैं, जितने हर एक प्रकार की एक्सीडेंट की दुष्ट आत्मा पाए जाते हैं, सुसाइड की दुष्ट आत्मा पाए जाते हैं, चिंता टेंशन व्यभिचार और नशा के दुष्ट आत्मा पाए जाते हैं, बुरे सपने डालने वाली, बुरे ख्यालों को डालने वाली वो गंदी आत्माएं पाए जाते हैं। जितने गंदी आत्मा इनके जिंदगी में जो काम कर रहे हैं उन्हें सबके जीवन में काम करने पाए है। वो स्वर्गदूत पे चाओ 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 हर एक अंधकार की शक्तियों को अरेस्ट करो, हर एक अंधकार की शक्तियों को मार सके। छोटे 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 मैं एंजल्स को आपके घर में अभी इसी वक्त राइट नाउ कमांड करता हूं जाने के लिए, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक अंधकार की शक्ति बंदी बना ली जाए, अरे एक दुष्ट आत्मा अरेस्ट होने पाए, शैतान के वेदी गिरा दिया जाए यीशु के नाम से, ढा देते हैं यीशु के पवित्र नाम से। हालेलुया प्रभु होने दे होने दे होने दे, आपका जिंदा लहू काम करने पाए, आपका पवित्र आत्मा का आग काम करने पाए। जितने अंधकार की शक्ति आपके ऊपर में पा जाते हैं, जितने बीमारी आपके ऊपर में पा जाते हैं, जितना जादू टोना आपके ऊपर में पा जाता है, जितने निराशा और चिंता और दिक्कतें पा जाते हैं, समस्या पा जाते हैं, उन सब के ऊपर होली गोश्त fire, 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 Holy Ghost, fire, 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 fire. हर एक चिंता के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक डिप्रेशन के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक नशा की आत्मा के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक व्यभिचार के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक बीमारी के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक जादू टोना के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक बांझपन के ऊपर होली गोश्त फायर 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 फायर। जादू और टोना और बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक नशा की स्पिरिट टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जितने शैतानी के बंधन है यीशु के नाम में टूट जाए टूट जाए टूट जाए। होली गोश्त फायर 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 फायर, कैच फायर कैच फायर कैच फायर, फायर को रिसीव करो अपने लाइफ में। पवित्र आत्मा का आग 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 जले 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 जले, अंधकार की शक्ति जलने पाए, बीमारी और जादू टोना जलने पाए, बांझीपन जलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक प्रकार की निराशा को लाने वाली गंदी आत्मा, नशा की आत्मा, जुआर सट्टे की गंदी आत्मा जो परिवारों को बर्बाद कर रही है, डाइवोर्स को लेकर आ रही है, पति पत्नी में लड़ाई और झगड़े, परिवारों में लड़ाई और झगड़े, अशांति को लेकर आ रही है, ऐसे गंदी आत्मा जले होली गोश्त फायर आग 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 जले 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 जले। पवित्र आत्मा की अग्नि काम करना शुरू करे शुरू करे शुरू करे, आग 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 कैच फायर फायर को रिसीव करो विश्वास के साथ अपने जिंदगी में।
और अंधकार की शक्तियां नाश हो जाए, नाश हो जाए। मैं रोनता हूं हर एक शैतानी के वेदियों को, मैं रोनता हूं हर एक बीमारी को अपने पांव तले, मैं रोनता हूं हर एक कर्जे को, हर एक कमी घटी को, हर एक शापित गरीबी जिंदगी को मैं नष्ट करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट फायर 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 फायर। हर एक लोग बोले मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, चंगी हो गई हूं। बोले मेरे भाई और मेरे बहनों, क्योंकि यीशु मसीह ने और आपके लिए 2000 साल पहले कोड़े खाए हैं और 39 कोड़े उसके पीठ पर लगा हुआ है। परमेश्वर ने आपके लिए मार खाया है ताकि आप चंगे हो जाएं, आप छुटकारे को पाएं। और कहे कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, चंगी हो गया, बोले अपने मुंह से। और कहे शैतान को, शैतान मेरे जिंदगी से निकल, गरीबी मेरे परिवार से निकल, बीमारी मेरे बॉडी से निकल, हर एक प्रकार की चिंता मेरे माइंड से निकल। बोले 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 कहे ऐ समस्या, ऐ दिक्कतें, जो भी आपके जिंदगी में दिक्कतें, समस्या, प्रॉब्लम है, आप बोले कि ऐ समस्या नाम लेकर बोले, उस समस्या को, उस बीमारी को नाम लेकर बोले। और कहें ऐ जादू टोना मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे सेहत से, मेरे बॉडी से, मेरे जिंदगी से ओ निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। आउट 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 आउट, निकाल 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 निकाल। गंदी दुष्ट आत्माएं, स्वर्गदूतों अरेस्ट करो ऐसे गंदी आत्मा को। मैं एंजल्स को आपके घर में जाने के लिए कमांड करता हूं, आज से प्रोटेक्शन देखने पाए। आप कहीं भी आते हैं, कहीं भी जाते हैं, स्वर्गदूत आपके जिंदगी में काम करने पाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का फायर आपके जिंदगी में काम करने पाए। पवित्र आत्मा की आग से हर एक शैतानिक कार्य जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने आपको किया करा गया है, खिलाया गया है, पिलाया गया है, आपके पेट में, आपके बॉडी में डाला गया है, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूं, उल्टियां करते हुए दुष्ट आत्मा चीख और चिल्लार निकल जा। आउट 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 आउट, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, आपका सामर्थ्य हाथ परमेश्वर आपके लोगों की ओर बढ़ने पाए। ओ हालेलुया, मैं दुआ करता हूं जितने हॉस्पिटल में भर्ती है परमेश्वर पिता, जितने परमेश्वर कोमा में है प्रभु जी, जितने व्हील चेयर्स में है परमेश्वर, जितने आईसीयू में भर्ती है परमेश्वर, जितने परमेश्वर बेड में लेटे हुए खुदा, यीशु आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए प्रभु। टच करें, टच करें, टच करें मेरे यीशु नासरी। मैं दुआ करता हूं प्रभु हर एक पर प्रभु आपका सामर्थ्य स्पर्श पड़ने पाए मेरे प्रभु। आज कोई भी आपके स्पर्श के बगैर न रहने पाए यीशु के पवित्र नाम में। हालेलुया प्रभु, जब आप छूते हैं हालात बदल जाते हैं प्रभु, जब आप छूते हैं जिंदगी बदल जाते हैं प्रभु, जब आप छूते हैं प्रभु लोग संगे हो जाते हैं। ओ हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक लोग संगे हो जाए, संगे हो जाए, संगे हो जाए। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक बीमार लोग संगे हो जाए। जितने का कैंसर का बीमारी है यीशु के नाम से उस कैंसर को मैं कैंसल करता हूं आज यीशु के पवित्र नाम से। और जितने लोग सर्वाइकल के रोगी हैं, HIV एड्स के रोगी हैं, ओ सिर के रोगी हैं, सिकलिन के रोगी हैं, हर एक प्रकार का ब्लड कैंसर, हर एक प्रकार का मौत कैंसर, मेंटली रोगी है, दुष्ट आत्मा अगर आपके शरीर में है, यीशु के नाम से मैं अभी इस वक्त प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा चंगा करे आपके लोगों को मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया प्रभु, होने दे, होने दे, होने दे। हर एक लोग संगे हो जाने बाद, अंधे देखे, लंगड़े चले, गूंगा बोले, शूले खुदावन, शूले खुदावन, शूले खुदावन। यीशु के पवित्र नाम से आप सबों को मैं चंगा घोषित करता हूं। हर एक लोग अपने मुंह से बोले कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, चंगी हो गई हूं, और रिसीव कर अपने लाइफ में अपने चंगाई को। हालेलुया, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर जितनों के घर में गरीबी की दुष्ट आत्मा अटक के हुआ प्रभु जी, पैसे एक तरफ से आते हैं दूसरी तरफ से चले जाते हैं प्रभु, फिजूल के खर्चे होते रहते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर कर्जे हर साल बढ़ रहे हैं, खर्चे प्रभु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, घर में किसी भी प्रकार का प्रभु धन रुक नहीं रहा है। मैं खुदावन दुआ करता हूं प्रभु आज से परमेश्वर इनके घर में धन रुकने पाए। आज से परमेश्वर वो तमाम दुष्ट आत्मा जो पैसों को चुराती है, जो पैसों को अटैक करते हैं प्रभु, हर एक गंदी आत्मा आज बंदी बना ली जाने पाए प्रभु जी। भेजिए अपने स्वर्गदूतों को मेरे खुदावन। ओ हालेलुया, मैं दुआ करता हूं प्रभु आज से इनके घर में धन ठहरने पाए प्रभु। मैं दुआ करता हूं प्रभु आज से प्रभु आपका आत्मा काम करना शुरू करने पाए इनके जिंदगी में मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी
ओ इनके कमी घटी को आप अपने स्वर्गीय भंडारों से भरिए मेरे प्रभु जी। जितने परमेश्वर पिता कर्जे में फंसे हुए प्रभु, बैंक लोन चल रहा है प्रभु जी, वो तरह तरह के लोगों का उधारी लग रहा है प्रभु जी, यीशु के नाम से एक एक पाया प्रभु चुकता होने पाए मेरे खुदावन। आप प्रभु इनके लिए मार्ग खोले मेरे प्रभु जी, किसी भी प्रकार की कोई कर्जा न रहने पाए यीशु के पवित्र नाम से खुदावन। मैं दुआ करता हूँ जितने लोग बेरोजगार है खुदा, यीशु के पवित्र नाम से प्रभु, आपके सामर्थ्य नाम से प्रभु आज ही खुदावन इनके लिए अच्छे रोजगार, अच्छे प्रभु कामकाज, अच्छे बिजनेस की प्रभु आप व्यवस्था करें पाए प्रभु जी। आप अच्छे जॉब से ब्लेस करें अपने लोगों को खुदावन। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं खुदावन दिन रात, यीशु आपका सामर्थ्य आत्मा उन्हें टच करने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनका परमेश्वर पिता गवर्नमेंट जॉब लगने पाए मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जिनका वीजा बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है खुदा, यीशु आपके सामर्थ्य नाम से परमेश्वर उनका वीजा परमेश्वर लगने पाए प्रभु जी। हर एक रुकावट और बाधा यीशु आपके पवित्र नाम से नष्ट होने पाए मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर, सो बिजनेस तो कर रहे हैं प्रभु, लेकिन कोई भी सफलता, कोई भी बरकतें नहीं है खुदा। आज से उनका बिजनेस प्रभु जी और तरक्की की ओर जाते हैं परमेश्वर। आज से उनका बिजनेस प्रभु जी और सक्सेस की ओर, सफलता की ओर जाने पाए प्रभु जी। आज से प्रभु जी अपने बिजनेस में प्रभु, अपने काम में, अपने धंधे, अपने जॉब में प्रभु एक ग्रोथ को देखे यीशु के पवित्र नाम से, बढ़ोतरी को देखे यीशु के नाम से, उन्नति को देखे यीशु के सामर्थ्य नाम में। विश्वास के साथ आमीन बोले और अपने ब्लेसिंग को रिसीव करें मेरे भाई और मेरे बहनों। मेरे खुदावन में दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता, उन तमाम लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता जिन घरों में प्रभु जी शांति नहीं है प्रभु, लड़ाई और झगड़े पास आ रहा है प्रभु जी, कोई न कोई परमेश्वर शैतानी काम पास आ रहा है प्रभु जी। आए दिन विपत्ति आ जाती है, आए दिन समस्या आते रहते हैं। एक तरफ से समस्या आती है, दूसरी तरफ से जाती है और फिर तीसरी तरफ से फिर से आ जाती है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ ऐसे श्रापित परिवारों के लिए प्रभु जी, इनके श्राप को तोड़िए खुदा। आज यीशु के सामर्थ्य नाम से उन तमाम श्रापित परिवारों के लिए मैं दुआ करता हूँ, यीशु के पवित्र नाम से आपके जीवन के श्राप निकल जाए, आपके घर से निकल जाए। आउट 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 आउट। हर एक श्राप को मैं नष्ट करता हूँ, हर एक श्राप को आज तोड़ते हैं यीशु के पुत्र नाम से। ना तो बल से और ना तो शक्ति से, वरन यहोवा के जुरावर सामर्थी आत्मा के नाम से, यहोवा के सामर्थी आत्मा के द्वारा और प्रभु यीशु के खुदावन के सामर्थी नाम से शैतान के हर एक कामों को नष्ट करते हैं, हर एक बंधनों को तोड़ देते हैं। वचन में प्रभु आपका लिखा है रोमियो 16:20 में कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। और आज शैतान को कुचलते यीशु के सामर्थ्य नाम से उन परिवारों से निकल जा, निकल जा, निकल जा। शैतान तुझे कुचलता हूं, चल निकल। उन घरों में, उन परिवारों में तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले से ही उन्हें और अपने लहू से खरीद रखा है। चल शैतान निकल, चल गंदी श्राप निकल, चल जादू टोना निकल, चल बीमारी और कर्जे निकाल 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 यीशु के पुत्र नाम से। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, आज से उनके घर में शांति आना शुरू हो, आज से उनके घरों में प्रभु आशीष आना शुरू हो, आज से उनके घर के लड़ाई और झगड़े समाप्त हो जाने पाए प्रभु जी। आज से मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, आपका आत्मा का प्रोटेक्शन होने पाए प्रभु जी, आपका आत्मा का प्रकाशन होने पाए प्रभु, आपका आत्मा गाइड करने पाए मेरे यीशु नासरी। खुदा उन तमाम परिवारों के लिए मैं दुआ करता हूँ जिनके हृदय में बिल्कुल भी शांति नहीं है, प्रभु अपना पीस दे, प्रभु अपना शांति दे। परमेश्वर पिता उनके हृदय को छूले प्रभु, जो संसार नहीं दे पाया, जो लोग नहीं देख पाए परमेश्वर पिता, वो आज आपका आत्मा शांति प्रदान करने पाए प्रभु जी। जो परिवारों में डाइवोर्स हो रहा है प्रभु, यीशु के नाम से उन बंधनों को तोड़ता हूं प्रभु, और टूटा हुआ रिश्ता जुड़ने पाए यीशु के पुत्र नाम से। प्रभु जिन परिवारों में लड़ाई और झगड़े होते हैं प्रभु, आज से उन परिवारों में प्रभु मेल और मिलाप और आनंद और खुशियां नजर आने पाए खुदावन। आपका आत्मा काम करना शुरू करे, आपका आत्मा काम करना शुरू करे मेरे भाई और मेरे बहनों। अपने मुंह खोकर परमेश्वर को अपनी समस्याओं को बताएं। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। अगर आपके प्रार्थना को लोग नहीं सुनते हैं, आपकी बातों को लोग नहीं सुनते हैं, नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर को आप पुकारिए। किसी मनुष्य को पुकारने से अच्छा है, लोगों की ओर देखने से अच्छा है कि आप परमेश्वर की ओर नजर उठाएं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे प्रिय बाबानो, आपका आवाज मेरे परमेश्वर को अच्छा लगता है। जब आप परमेश्वर से बोलते हैं कि पिता मेरे जीवन में काम कर, प्रभु मेरे जिंदगी में दया कर, परमेश्वर आपकी ओर देखता है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, क्योंकि वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। मेरे जिंदे यीशु नासरी,
प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनकी प्रार्थना को देख, इनकी समस्याओं को देख, इनकी बीमारियों को देख, इनकी निराशाओं को देख, इनके परमेश्वर बिगड़ी कामों को देख, इनकी बिगड़ी जिंदगी को देख परमेश्वर, इनकी दुर्दशा को देख प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आपने इजरायलियों को शुद्ध लिया मेरे परमेश्वर खुदा, आप इनकी शुद्ध ले परमेश्वर, क्योंकि आप शुद्ध लेने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आज बहुत से लोग परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आए हैं कि यीशु मसीह मेरे जिंदगी में काम करेंगे, यीशु मसीह मेरे जीवन में काम करेंगे, यीशु मसीह मेरे परिवार में काम करेंगे, यीशु मसीह मुझे चंगा करेंगे, यीशु मसीह मुझे छुटकारा से भरेंगे मेरे परमेश्वर खुदा। इनकी समर्पण को देख, इनकी प्रार्थना को देख, इनकी विनती को देख प्रभु, इनकी दुर्दशा को देख प्रभु। काम करे, काम करे, काम करे मेरे यीशु। हर एक के आंसुओं को पहुंच, हर एक के अकेलापन को दूर कर प्रभु जी। जिनका परमेश्वर विवाह नहीं हो पाया प्रभु, उन्हें जीवन साथी उत्तम मिलने पाए मेरे परमेश्वर, इनका विवाह होने पाए यीशु खुदावन। जो बांझपन से जूझे में खुदावन, हर एक बांझपन का श्राप आज यीशु आपके उपस्थिति में टूट जाए, टूट जाए, टूट जाने पाए यीशु के पुत्र नाम से। जितने बहने बांझ हैं यीशु के नाम से आप सबों को मैं ब्लेस घोषित करता हूं, जिंदा रिजल्ट आपकी कोख में दिखने पाए प्रभु यीशु के पुत्र नाम से। अपने विश्वास के साथ अपने ब्लेसिंग को रिसीव करें मेरे बहने। मैं दुआ करता हूं प्रभु, जिनको झूठे केस में फंसा गया उन्हें परमेश्वर झूठे केस से बाहर निकाल खुदावन। जिनके लाइफ में परमेश्वर कमी घटी है, जो भी समस्या है आप प्रभु जानते हैं मेरे यीशु नासरी। जिन्हें बुरे बुरे सपने आ रहे हैं प्रभु, बुरे सपनों से आजाद कर मेरे खुदावन प्रभु जी। ओ मेरे खुदावन हर किसी के जिंदगी में काम कर प्रभु जी। ओ प्रभु जो प्रार्थना नहीं कह पाए प्रभु, उन सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु आपने दुआ प्रार्थना सुना है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना। ओ प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन, हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और इस प्रार्थना के बीच में परमेश्वर अद्भुत काम किया है और उसका रिजल्ट आप अपने जिंदगी में देखते जाएंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में शाइन देंगे कि आज की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में आशीष का वो डाला है, हालेलुया। और मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जिंदगी में होता हुआ देखते जाएंगे। बस आपको पाप से बच के रहना है, पाप से दूर रहना है। फिर कैसे परमेश्वर आपके लिए आज की प्रार्थना में काम किया है उसका रिजल्ट आप खुद अपने लाइफ में देखेंगे, हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके आसपास में कोई बीमार है, कोई निराशा में है, कोई डिप्रेशन में, कोई सुसाइड करना चाहते हैं या अपने जिंदगी से पूरी तरह से टूट चुके हैं या फिर डरे हुए हैं, आप इन प्रार्थना को उन्हें सुनाइए, उनके मोबाइल में शेयर कीजिए, उनके पास भेजिए इस प्रार्थना को, ताकि वो लोग सुने और परमेश्वर उनके जिंदगी में काम करे, हालेलुया। बाकी मेरे प्रिय बाबानो, आप मसीह में बने रहिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और प्रार्थना में, एक नई आशीष के साथ, एक नई ब्लेसिंग के साथ। आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।